हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक और नई वैकेंसी अपडेट आ गई है। तो एक बार हमारी अपडेट है जो सीधे गवर्नमेंट कॉलेजेस से आ रही है। तो तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी अपनी जो टीचिंग की वैकेंसी है वो निकाले। तो टीचर बोर्ड ने भी जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो निकालनी है अलग अलग सब्जेक्ट पर। तो आइए चलिए पहले वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो 16 अक्टूबर को तमिलनाडु रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी वैकेंसी है उसकी डिटेल दी हुई है। तो आइए चलिए पहले इसे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट ने 4000 वैकेंसी की जो परमिशन दी गई थी, उसी से रिलेटेड इसमें पोस्ट निकाली गई। तो 4000 वैकेंसी थी, तो उसी से रिलेटेड इसमें आगे चलकर पोस्ट दी गई है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2708। तमिलनाडु एजुकेशन सर्विस की तरफ से जो 2860 वैकेंसी थी नोटिफिकेशन निकाली गई है। उसकी पे स्केल हमारी 57,700 से लेकर 1,82,400 के बीच में वैरी करने वाली है। मतलब बेस स्केल आपका लेवल 10 का पे स्केल लगेगा जिसमें 2708 वैकेंसीज आई है तमिलनाडु की एजुकेशनल सर्विसेज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, साइंस कॉलेजेस होगा, उसमें अपनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है। तो इसके बाद यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट दे दिए। तो नोटिफिकेशन के बेस पर हमको पहले आपको पता है कि 16 अक्टूबर को आ गई है। उसके बाद आप 17 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट आपकी डेट जो है वो 10 नवंबर है। 10 नवंबर को लास्ट आपकी डेट होगी। उसके बाद आपका 11 से 13 तक आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। देन जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो आपका 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू के बाद फिर रिजल्ट। अभी के लिए एग्जाम की डेट है वो टेंटेटिव की डेट है वो आपका 20 दिसंबर है। और बाकी अभी आपकी सारी डेट आ चुकी है। लास्ट डेट आपके लिए 10 नवंबर आपकी फॉर्म की होगी। तो इसके बाद आगे और देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद भी आगे आपको जो आस-पास जो वैकेंसी चाहिए उसको क्राइटेरिया का डिवाइड है किस-किस तरीके से बीच में कुछ जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं वो आपके 72 हैं। देन आपका शॉर्टफॉल जो है वो 3 है। और बाकी जो 3 आपका जो है वो आपके लिए डिफरेंटली एबल्ड हो गई है। और 2630 आपकी क्या है करंट वैकेंसी। टोटल मिलाकर 2708 वैकेंसीज़ आप सभी के लिए आई हुई है। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज़ बताया है अलग-अलग सब्जेक्ट में किसमें-किसमें है जो बैकलॉग पाई है। देन इसके बाद आपका शॉर्टफॉल के लिए है। देन आपका करंट वैकेंसी में जैसे अगर आप बात करें तो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में आपका इसमें अलग-अलग क्राइटेरिया वाइज़ है। जैसे बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोकेमिस्ट्री में टोटल 21 है जो कि अलग-अलग ऐसे कैटेगरी में डिवाइड है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अलग है। इसी तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग वैकेंसीज़ आई है। सबकी आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। इसका हम आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट का सीट अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। जैसे कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 163 सीट आई है। कॉमर्स में 163 सीटें देखिए अलग-अलग क्राइटेरिया में वो डिवाइड होगी। इसी तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट में सीट्स है। इसके बाद आपको रिजर्वेशन की बात करिए तो रिजर्वेशन जैसे नॉर्मली सब जगह लगता है वही रिजर्वेशन के रूल्स होंगे। और एडमिशन से देखते हैं आगे आपको एलिजिबिलिटी बताइए। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले से ये एज आपका 57 ईयर से कम होना चाहिए। मतलब 57 ईयर के अबव नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में आपका पहले तो ये मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स होना चाहिए आपका विथ 55%। और उसके बाद अगर आप किसी कास्ट से तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और साथ में आपके पास नेट होना चाहिए। नेट से आपका यदि आपका नेशनल लेवल तो कोई भी टेस्ट आपको क्वालिफ़ाइड ये होना चाहिए। नेट से आपका क्वालिफ़ाइड होना चाहिए। इधर आपके पास ये दोनों होना चाहिए या तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। और उसके बाद आगे आपको अप्लाई जब दिया जाता है, आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू जाकर डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी इन आगे पूरे फॉर्म देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। क्या आपको यहाँ पे फीस बताया तो फीस आपके लिए 600 रुपीज़ है। अगर आप किसी कास्ट से हैं, एसटी, एसटी वगैरह तो आपको 300 रुपीज़ फीस लगने वाला है। अदरवाइज़ ऐसे आपको नॉर्मल जो जनरल की फीस होगी वो 600 रुपीज़ आपकी फीस होने वाली है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बताया तो डॉक्यूमेंट में आपका वही 10th, 12th डिप्लोमा, पीजी, बीएड, एमएड डिग्री जो भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट इसमें आपके लगेंगे। देन आपको और आगे चलते देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का डिटेल दिया जाए। एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट में होगा। पहला तो एग्ज़ाम होगा जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लगभग 150 क्वेश्चन आने वाले हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। और आपका डिस्क्रिप्टिव हो गए 50 क्वेश्चन के और 50 नंबर के। और एक पर 150 नंबर का होगा आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो 150 नंबर से आपका बुकिंग होगी, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव हो गया। साथ में आपको 15 नंबर आपका एक्सपीरियंस का है, 15 नंबर इंटरव्यू का है। तो आपका टोटल जो बनेगा वो 230 बनेगा। 230 नंबर का आपका ग्रैंड टोटल बनेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ मिलेगा। इसमें से 200 नंबर आपके पेपर के हो गए, 15 नंबर आपका इंटरव्यू का हो गया, 15 नंबर आपका हो गया एक्सपीरियंस का। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका असली रिजर्वेशन है उसका सारा सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो आगे तो इतनी ही फाइल चलिए देखते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फिलअप के लिए जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये सीधा आपका तमिलनाडु का ऑफिशियल पोर्टल उसमें रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू जाकर अपना फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आप इसके थ्रू जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे इसको ओपन कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन करने को देगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके
उसके बाद अपना साइन करके अपना सारी डिटेल फिल करके फीस सबमिट करके आप अपना फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपका फॉर्म फिल करना है किसी और तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम लोग उस पर रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस तरीके की और नए-नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीएचडी पाठशाला। थैंक यू।